आज मैं उपस्थित हूँ मंडल कार्यालय बहुजन समाज पार्टी सीतापासी किला लखनऊ। और यहाँ पर ये ज़िले की अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। और हमारे समक्ष यहाँ के जो आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय भीमराव अम्बेडकर MLC साहब, और इनसे जानते हैं और बीएसपी की जो रणनीतियाँ वो क्या हैं उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। सर को जय भीम। सर, आज की जो बैठक है उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में आप बताइए। आज बहुजन समाज पार्टी जो जिला स्तरीय बैठक इधर आयोजित की थी, इसमें हमारे मंडल के सभी और जिले के जिला कमेटी, विधानसभा सेक्टर कमेटी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के बावसेर BBF के सभी साथी, समर्थक, शुभचिंतक, सभी साथियों को आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश है, हम लोगों का सेक्टर वाइज कैडर कैंप का माननीय बहन जी ने निर्देश किया है। सभी विधानसभाओं में, पूरे जिले की सभी विधानसभाओं की सभी सेक्टरों में 2-2 सेक्टर का मिला के कैडर कैंप किया गया, जिसमें माननीय बहन जी के निर्देश है बहुजन समाज की विचारधारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए ये कैडर कैंप आए। इसी के लिए सभी साथियों का जो ये कैडर की मीटिंग की गई, कैडर रखने के लिए कि ये गांव-गांव तक मैसेज जाएगा बहुजन समाज पार्टी का, ऐसा करना है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपना पूरा त्याग और बलिदान सब समाज के गरीब कमजोर लोग, तो उनको परमपूज्य बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी, वो जिंदगी कैसे हासिल हो, इसके लिए परमपूज्य बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर समाज को अपनी सरकार बनाने, अपनी सत्ता बनाने। आपको अगर आपके हाथ में सत्ता होगी तभी आप संविधान में दिए गए अधिकार हासिल कर सकते हैं। साहब ने बहुजन समाज पार्टी परम सम्मानित बहुजन समाज पार्टी बनाकर अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके लाखों कार्यकर्ताओं को कैडर बेस तैयार करके उत्तर प्रदेश जैसे रूढ़वादी, जातिवादी, सांप्रदायिक शक्तियों से घिरे हुए प्रदेश में 4-4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार कभी किसी समाज के लिए बड़े पैमाने पर उन कामों को जनता के बीच में दोबारा से आज जातिवादी ताकतें, सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, धर्म के नाम पर समाज को गुमराह करके, समाज को बांट कर, तो वो उनका शोषण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, गरीबी है, कमजोरी है। आज देश में, प्रदेश में करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन देना पड़ रहा है। ये शायद सरकार के लिए डूब मरने की बात। पूरे दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ की 80-75% से ऊपर, 80 करोड़ का मतलब है 1 से 40 करोड़ की आबादी में अगर हम 80 करोड़ से ऊपर लोगों को निःशुल्क राशन देकर उनका जीवन चलाने का काम करते, इसका मतलब है कि वो 75% से ऊपर देश की जनता कहाँ खड़ी है? गरीबी, मजलूमियत में। यहाँ जो अपने हाथ से अनाज नहीं खा सकती, अपने हाथ से अपना पेट पालने के लिए अनाज नहीं ले सकती, इसका मतलब क्या है? ये पूरे दुनिया के सामने भारत को का कैसे चेहरा दिखाएगा, लेकिन वो उसको क्या बोलते हैं कि हमारा पूरे दुनिया में डंका बजे। इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि भारत के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज के भी गरीब लोग जिनके हाथ में कानूना है, तो वो उसको शान की बात समझते हैं। ये कौन लोग समझ सकते हैं? ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी मानसिकता में जो दलित विरोधी है मानसिकता, जो पिछड़ा विरोधी है मानसिकता, जो पहले जिस तरह की मानसिकता के लोग थे, तो वो उसको बताते हैं कि हमने ये हासिल किया। क्या हासिल किया है? हमने पुनः उन लोगों को वहीं पहुंचा दिया। तो इससे निकालने के लिए बहुजन समाज पार्टी परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी भी एकमात्र विकल्प है। पूरे भारत देश में सभी पार्टियों के सामने
माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जनता ये चाहती है कि किसी तरह से भी माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुँचे, जिससे देश का बदलाव हो। एक सवाल सर ये है कि 2007 में जब बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तो हमने कई जगह देखा है जो छात्रों से ये आवाज़ आती है कि जो हमारा स्कॉलरशिप था वो बंद हो गया, हम पढ़ाई जो डिग्री डिप्लोमा वगैरह कर पा रहे थे, इंजीनियरिंग है, B.Pharma B.Pharma ऐसे वो सब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा वो लोग बहुत आँख बहन जी से लगाए बैठे हैं, तो इसमें क्या देखो ऐसा है कि अब इस बात को लोग समझने लगे और सरकार सोचती है कि हमारी चीज़ों को लोग समझ नहीं रहे। माननीय बहन कुमारी मायावती असल में जो दलितों का, पिछड़ों का ये विकास कहाँ से, ये शिक्षा से हुआ, नौकरी से हुआ। तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो माननीय बहन जी जब सरकार में थी तो 0 बैलेंस पर एडमिशन था। किसी भी कोर्स में आप जाएंगे तो 0 बैलेंस पर, आप 1 पैसा लेके ना जाएं घर से, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको छात्रवृत्ति एडमिशन के तुरंत बाद मिल जाएगी, तो उसमें आप पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद नौकरी रहेगी। तो ये सरकार ने किसी तरह से भी दलितों की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, 0 बैलेंस फीस को बंद कर दिया कि जब ये पढ़ नहीं पाएंगे तो नौकरी के लिए जाएंगे, नौकरी भी ख़त्म कर दी, आउटसोर्सिंग पर सारे विभागों को कर दिया, ठेके पर सारे विभागों को कर दिया। हमने माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिन मुद्दों को आज प्रमुखता से उठाती हैं, हम भी जब सदन चलता है तो सदन के अंदर हमने इस बात को कई बार रखा है, 0 बैलेंस का हमने मुद्दा उठाया, लेकिन और उसका वजीफे का उठाया, लेकिन सरकार बिल्कुल उस पर नहीं सुनती। इसका मतलब है कि इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। अब सभी तबके के लोगों को इस बात को समझना है कि हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जो छात्र हैं और दबे कुचले पिछड़े जो भी लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं और बहन मायावती जी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाली जो ये चुनावी जो चल रही समीकरण, जो आने वाला चुनाव है, तो उसमें 2024 में क्या कहना चाहेंगे बहन जी? 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी कैसी बढ़ेगी? जैसे कि आप कैडर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं इस पर। देखो, इस देश में एक चीज़ तो साफ होती है, चाहे उसको कोई दबाए, और मीडिया जो है इस समय मीडिया सारी चीज़ों पर पर्दा डाले हुए है। वो तो सोशल मीडिया है जो गरीब लोगों के साथ खड़ा है। मीडिया ने तो अपने को बदुआ कर दिया है, तो बड़े बड़े जो घराने सोशल मीडिया ये सहारा है गरीब। तो उसमें एक चीज़ साफ होती जा रही है कि भारत देश में चाहे वो कांग्रेस पार्टी का साथ का गठबंधन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, ये दोनों गठबंधन ने बड़े पैमाने पर जनता के साथ धोखा किया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी से ही पूरे देश की जनता को उम्मीद है, और हम लोग इन मुद्दों को, इन चीज़ों को घर घर तक ले जाएंगे, सर्व समाज के लोगों के बीच ले जाएंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर जो माननीय बहन ने 4 बार सरकार चलाई है, उन बातों को जब हम घर घर ले जाएंगे तो सर्व समाज के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ आकर 2024 में बड़ा उलटफेर होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। और लोगों की तो ये एक तरह से संघर्ष है, संघर्ष के साथ साथ एक करोड़ों लोगों की चाहत है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ गुलामी थी, पूरे दुनिया में जहाँ दास प्रथा थी, वहाँ पर भी उस देश के निवासियों को, उस देश के दबे पिसे लोगों को सत्ता मिली। भारत में ये जातवादी ताकतें सत्ता से दूर रखे हुए, तो ये दुनिया की चाहत है कि भारत में भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। ये पूरी दुनिया की चाहत है, ये दुनिया की चाहत बन गई है, अकेले भारत की चाहत नहीं है। बस एक सवाल और है आपसे, ये जो आपने अभी बोला था ईवीएम घोटाले से भी पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे जो भारतवासी हैं, मूल निवासी, वो है कि ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से पूरे देश में तो ये संघर्ष चल भी रहा है। 2 हिस्सों में बटा, ये भी हर चीज़ के 2 हिस्से होते जा रहे हैं भारत में। एक है हिस्सा बेईमान लोगों, हर चीज़ में बेईमानी कर, छोटा उद्योग खत्म कर दिया, रियल एस्टेट को ख़त्म कर दिया, छोटे व्यापारी ख़त्म कर दिए, छोटे कारोबारी ख़त्म कर दिए, आप मजदूर को आपने बर्बाद कर दिया।
आपने बेरोजगार को बर्बाद कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी आपने आउटसोर्स, मतलब एक तरह से आप सबको बंधुआ बनाए जा रहे हैं। उसी तरह से ईवीएम का मुद्दा है। एक तरफ पूरे देश में एक वर्ग बड़े पैमाने पर इस बात को आ रही नीचे तक, गांव-गांव तक, कि ईवीएम में घोटाला हो, और इस बात को सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया। 2017 के चुनाव में मैं भी चुनाव लड़ा था, और उसके हारने के तुरंत बाद माननीय बहन जी ने 11 तारीख, महीने की 11 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। एक महीने हुआ भी था, लेकिन जब चुनाव आयोग सुन नहीं रहा था, सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा था, तो उसके बाद माननीय बहन का हम इसी में लगे रहेंगे तो हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। लेकिन देश में जो भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलते हैं, उन सभी आंदोलन का माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही स्तंभ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बात को पूरे देश के सामने रखा था। कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा, कोई लोग नहीं बोल रहे थे। आज भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हर बैठक में इस बात को कहती हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम नहीं होती है, ईवीएम से सरकार वोट की चोरी करके सरकार बनाती है। लेकिन हमें अपने जनाधार को मजबूत करना है, और ईवीएम आज हट जाए, ईवीएम हट जाएगी। कोई भी बहुजन संगठन है, या जो ईवीएम के खिलाफ संगठन है, या अपना जो है सार्वजनिक संगठन है, वो ईवीएम जो ये जनता चाहती है उसका धरना या आंदोलन करती है, तो उसके प्रति क्या सर आपका? देखो, ऐसा ना, पूरे देश में जो भी जुल्म ज्यादती के खिलाफ आंदोलन होती है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी सभी आंदोलन, उन सभी चीज़ों के साथ है। और उसी तरह से आज ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में जो भी आंदोलन, हम उनको धन्यवाद करते हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये पहली बार हो रहा है, हम उनको हृदय से धन्यवाद करेंगे। सुप्रीम